अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन की टाइप माइटोसिस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोई भी सेल जब दो में डिवाइड होता है, एनी सेल, दिस इज द सेल विद 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब वो दो में डिवाइड होगा और दोनों के पास क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहे, मींस कि पेरेंट सेल डॉटर सेल बना ले, पेरेंट सेल डॉटर सेल बना ले और क्रोमोसोम नंबर भी चेंज ना हो, और डॉटर सेल हमेशा दो हो। देखो ये 1 2 दो है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं माइटोसिस। अब हम समझते हैं कि माइटोसिस किस तरीके से होता है, हाउ डज दिस माइटोसिस हैपन, ठीक है। सो नाउ एक नॉर्मल सेल को सोचो, एक नॉर्मल सेल, जस्ट एक नॉर्मल सा सेल जिसका न्यूक्लियस रेस्टिंग स्टेज में पड़ा है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये उसके अंदर उसके क्रोमेटिन फाइबर्स, दैट स्टेज इज कॉल्ड interphase. A normal resting nucleus, a normal resting cell which is not dividing is called interphase, ठीक है। अब क्या होता है in the next stage? Let's move ahead. In the next stage हम ये देखते हैं कि slowly न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना शुरू हो गई। सी दैट, इसमें होल्स बन रहे हैं, मेम्ब्रेन खत्म हो रही है। वैसे तो मेम्ब्रेन में होल्स होते ही हैं, बट ये मेम्ब्रेन अब खत्म हो रही है। एंड अंदर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो थिक हो रहे हैं, थिक थिक पीसेस बनते जा रहे हैं, ठीक है, थिक पीसेस बन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जो इसके साथ हमने सेंट्रोसोम्स पढ़े थे, वो सेंट्रोसोम्स के अंदर मौजूद दो सेंट्रियोल्स डिवाइड होके अपोजिट साइड्स पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रोफेज। लेकिन ये प्रोफेज की अर्ली फेज है, यानी अभी शुरू हुआ है, इट जस्ट हैड स्टार्टेड, अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो शुरू में हमने क्या देख लिया, शुरू में हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने चेंजेस ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। हमने क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंजेस फील कर ली, ठीक है। हमने सेंट्रियोल्स में चेंजेस देख ली, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, लेट्स सी अहेड ऑन दिस स्टेज। तो अब हम क्या चेंजेस देखते हैं, अब हम ये देखते हैं द वेरी नेक्स्ट स्टेज, न्यूक्लियस और वीक हो गया, सेंट्रियोल्स कॉर्नर्स पे आ गए, दैट इज कॉल्ड द पोल, ये पोल्स हैं, ठीक है। और अंदर मौजूद जो क्रोमेटिन फाइबर था वो अब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अंदर मौजूद क्रोमेटिन फाइबर जो पहले कंडेंस्ड हो गया था, थिक हो गया था, वो अब 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर हम इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ना चाहें तो एक्चुअली क्या होता है, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इन द सेंटर इज, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जो सेंटर में है, और ये इस तरह के 4 आर्म्स हैं, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड
सेंट्रोमेयर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर and this thing is called क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। तो अब देखो ये थ्रेड्स हैं और ये बीच में जो हमें राउंडेड ग्रैन्यूल दिख रहा है ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है। ऑन द सेम टाइम हम देखते हैं कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकलना शुरू होता है सेंट्रियोल में से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या होगा, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रोफेज, बट दैट्स द मिडल पार्ट ऑफ प्रोफेज। अब देखो चीजें ज्यादा डिफरेंशिएट हो गई हैं, पहले ये यहां था, नाउ इट हैज रीच द पोल्स, अब ये पोल्स पे आ चुका है। मेम्ब्रेन अब देखो तो और वीक हो चुकी है। सेंट्रोमेयर्स अब एक डेफिनेट क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं, जो पहले एक थिकेंड से स्ट्रक्चर बने हुए थे, अब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब देखना है क्या चेंज आता है। अब चेंजेस नोट करो, तो इसके मुकाबले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, इट हैज डिसअपीयर्ड। ये एक सेल है जिसके अंदर से अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, डिसअपीयर्ड हो चुकी है, ठीक है। उसकी जगह सेंट्रियोल्स आ गए, ये स्पाइंडल फाइबर्स है जो कि सेंट्रियोल्स बनाते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम है, सिंपल, ठीक है। क्रोमोसोम अरेंज्ड हो चुका है, इट्स अरेंज्ड, ठीक है, ये अरेंज्ड है। नाउ गोइंग टू दैट साइड, अब क्या हो, अब हम ये देखते हैं कि दे आर फर्स्ट गोइंग टू अरेंज देमसेल्व्स। ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं ऑन द सेंटर, ठीक है, ऑन द सेंटर। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये रेड सेंटर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। अर्थ का सेंटर भी इक्वेटर है, सेम, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये इक्वेटर पे अरेंज हो गया। अच्छा, यहां पे प्रोफेज खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रोफेज का पूरा काम क्या हुआ, प्रोफेज का पूरा काम हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, सेंट्रियोल्स डिवाइड होके पोल्स पे आ गए, स्पाइंडल फाइबर्स बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए, चार काम, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर प्रोफेज विथ 4, ठीक है। ये चीजें होने के बाद नाउ वी एंटर इन अ न्यू फेज, which is called मेटाफेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, all the chromosomes arrange themselves on equator, ठीक है, this is the equator. Now the next phase, it is एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब मैं क्या देखता हूं, अब मेटाफेज से हम एक न्यू फेज में जा रहे हैं ना, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर से इस डायग्राम को यहां ड्रॉ, बट दिस टाइम वी विल यूज 2 कलर। होता यह है कि इस फेज के बाद ये सेंट्रोमेयर सेंटर से डिवाइड होता है, सेंटर से डिवाइड होता है। इन दैट केस हमारे पास 2 सेपरेट क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है जी, 2 सेपरेट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। सेम थिंग हैपेंड हियर, यहां पे भी यही चीज होगी। अब मैं 2 अलग अलग कलर्स यूज कर, दिस फेज इज कॉल्ड एनाफेज। तो इसमें क्या चेंज आया, सेंट्रोमेयर बीच से डिवाइड हो गया, दिस थिंग, और इसने अपने 4 थ्रेड्स को 2 में स्प्रेड कर दिया। 4 थ्रेड्स थे, देखो दिस इज द 4th थ्रेड, ये 4 थ्रेड्स हैं, 2 और 2 4। इसने बीच से स्प्लिट होके, यहां से स्प्लिट होके हाफ इधर और हाफ इधर कर दिया, ठीक है। सो देखो सेम थिंग हैपेंड है।
और अब ये स्पाइंडल फाइबर्स, जो पहले स्पाइंडल फाइबर्स ये बने हुए थे, ये अब शॉर्ट होना शुरू होंगे, ये अब पोल्स की तरफ इनको खींचेंगे। ठीक, अब देखो होगा क्या, दिस फेज इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में ये हो रहा है कि सिंपली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रीअपियर होना शुरू हो गई। जो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, देखो ये वाली रेड कलर्ड मेम्ब्रेन जो हम यहाँ पे गायब हुई थी, वो दोबारा मैंने डॉटेड शो किया कि यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। ठीक है, ऑन द सेम टाइम साइटोप्लाज्म में डिवाइड आना शुरू हो गया। दिस इज द डिवाइड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है बीच से। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड आ रहा है, सही। इन द नेक्स्ट स्टेज देयर आर टू सेपरेट सेल्स formed,